जज्बात पर कैसे काबू पाया जाए, हाउ टू मास्टर योर इमोशंस। आज फिर मैंने अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा किया और ऑफिस में अपने मातहतों को डांटा। मुझे मालूम है कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाता। आखिर क्यों? क्या आप भी अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाते और बात बे बात पर गुस्सा कर जाते हैं? तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह अपने जज्बात पर काबू पाकर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। जज्बात को बाज़ औक़ात ज़िंदगी की सांसें कहा जाता है। ये हमारे रवैयों का तायुन करके ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। वो इंसान जो अपने जज्बात को पूरी तरह समझता हो, वो अपने रवैयों को कंट्रोल कर सकता है, और जो अपने रवैयों को मुनज़्ज़म करना सीख लेता है, वो ज़िंदगी की हकीकतों को जान लेता है। वो अफराद जो अपने जज्बात को मुनज़्ज़म करने में नाकाम हो जाते हैं, वो फिर मुख्तलिफ़ तरह के जज्बात में मुब्तला हो जाते हैं, और ये जज्बात मिलकर एक ज़हनी कैफियत पैदा कर देते हैं। अगर हम अपने जज्बात को बेहतरीन अंदाज में मुनज़्ज़म करना चाहते हैं तो कुछ इक़दामात को अपनाना होगा। अपने जज्बात का कंट्रोल अपने हाथ में रखने का मतलब है कि ज़िंदगी के मनफी हालात में छुपी हुई हकीकतों से रोशनास होना और इन तमाम हकीकतों को जानते हुए सोच के नए अंदाज को अपनाते हुए दुनिया को देखना। जज्बात के बेशुमार इक़साम होने की वजह से इन जज्बात को ग्रुप्स में रख देते हैं, जिनको हम अम्ब्रेला इमोशंस कहते हैं। जैसा कि बाज़ दफ़ा इंसान कहता है, मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ। अपने किसी भी मनफी जज्बे को ज़ाहिर करने के लिए हम मुख्तलिफ़ जज्बात को अलग अलग पेश करने की बजाय एक तरह से ज़ाहिर कर देते हैं। जब हम अम्ब्रेला इमोशंस का सहारा लेते हैं तो हम असल मसले को नज़रअंदाज कर देते हैं, और तब हमारे लिए ये जानना मुश्किल हो जाता है कि असल मसला कहाँ है। जैसा कि हम बुरा महसूस करते हैं कि हमारी प्रमोशन नहीं हो रही और इसकी वजह से हम अपसेट हो जाते हैं। अगर हम बुरा महसूस करने की बजाय इस पर गौर करें कि दरअसल हमारी परेशानी की वजह क्या है, तो हम काफ़ी सारी परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आप जज्बात पर काबू पाना चाहते हैं तो कुछ वक्त निकाल कर अपने जज्बात की शिनाख्त करने की कोशिश करें। कोई भी मनफी वाक़या इंसान की तमाम मस्बत एनर्जी को ख़त्म कर देता है। कुछ गलत होने के बाद आप मनफी ख़यालात में घिर जाते हैं, चाहे वो कोई भी कैफियत हो, पछतावा हो या शर्मिंदगी। इसके बाद अगरचे आप अपनी पसंद की किसी सरगर्मी में हिस्सा भी ले लें, आप मनफी ख़यालात के ज़ेर असर रहेंगे, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि हम मनफी ख़यालात की तरफ तवज्जो ना दें और मस्बत ख़यालात को अपनी तरफ माइल करें। 2003 में एक स्टडी हुई जिसमें 2 ग्रुप्स को अपने हर रोज़ के रवैयों की डायरी बनाने को कहा गया। एक ग्रुप को कहा गया कि वो सिर्फ अपने मस्बत रवैयों के बारे में लिखें, और दूसरे को कहा गया कि वो सिर्फ अपने मनफी रवैयों के बारे में लिखें। इन दोनों ग्रुप्स के रवैयों को जांचा गया तो मालूम हुआ कि वो मस्बत रवैयों के बारे में लिखने वाले खुशगवार मूड में थे और हर चीज़ में मस्बत पहलू देख रहे थे, जबकि मनफी रवैयों को लिखने वाले परेशानी में मुब्तला थे और हर पहलू का मनफी तज्जिया कर रहे थे। तो मालूम हुआ कि अगर हम मस्बत अंदाज को सोच का हिस्सा बनाएं तो अपने मनफी ख्यालात पर काबू पा सकते हैं। बाज़ औक़ात हम एक ही अंदाज से सोचने के आदी होते हैं, इसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं समझते। ये अंदाज़े फ़िक्र भी इंसान को जज्बाती तौर पर मैच्योर नहीं होने देता, और एक ही अंदाज में सोचना इंसान के ज़ाविया नज़र को महदूद कर देता है, क्योंकि एक ही अंदाज़े फ़िक्र आपको कंफर्ट जोन में रखता है। जज्बाती ज़हानत के लिए ज़रूरी है कि नए तजर्बात करें, नए लोगों से मुलाकात करें, नई जगहों का सफ़र करें। जो चीज़ें आपको खौफज़दा करती हैं उनका तजर्बा करें। ये तजर्बात आपको जज्बाती सेहत फराहम करेंगे। अक्सर ये देखने में आया है कि जब हम एक ख़ास माहौल में रहते हैं और हमारे इर्द गिर्द के अफराद भी एक ख़ास अंदाज में सोचने के आदी हों, तो किसी भी वाक़े या किसी भी फ़र्द का इदराक हम एक ही अंदाज में करते हैं। हम समझ नहीं पाते कि इस वाक़े का या फ़र्द के रवैये का दूसरा पहलू भी है, जो कि जज्बाती ज़हानत के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कुदरती माहौल में वॉक करना आपको जज्बात पर काबू पाना सिखा देता है। 2016 की एक स्टडी से साबित हो चुका है कि वॉक करना मूड को बेहतरीन हालत में रखता है।
جیسا کہ ورزش آپ کے جسم اور روح کو تروتازہ رکھتی ہے، اس طرح کوئی بھی جسمانی سرگرمی آپ کے ذہن کو فریش رکھتی ہے۔ اگر آپ کا ذہن منفی سوچوں کی طرف مائل ہے تو واک کریں۔ اسٹڈی سے ثابت ہوا کہ خوف اور بوریت کو دور کرنے کے لیے واک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی منفی خیالات کو چیک نہیں کریں گے تو آپ ناکامی کے راستے پر چل پڑیں گے۔ بوریت آپ کی خود توقیری اور خود اعتمادی کو کم کر دیتی ہے۔ خوف فرسٹریشن اور پریشانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کے دوسروں کے ساتھ تعلقات متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ قدرتی نظاروں کے آس پاس واک کریں، یہ آپ کے موڈ کو تبدیل کر دے گی۔ یہ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم گھر میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں ہمیں اپنے ذہن کو مائل کرنا پڑتا ہے، جبکہ آفس میں ذہن کام کی طرف آسانی سے مائل ہو جاتا ہے۔ واک کرنے سے مسائل کو حل کرنے کی قوت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ منفی خیالات کو تبدیل کرنے اور اپنے جذبات کو منظم کرنے میں واک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ بعض اوقات ہم کسی بھی صورتحال سے پریشان ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کو ڈپریشن کا نام دینے سے ہم مزید اداسی اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے کسی بھی جذبے کا اظہار کرنے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کریں، جذباتی لچک کا مظاہرہ کریں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب ناکام ہوتے ہیں تو ہم غصے اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کو قبول کریں اور اس بات کو مد نظر رکھیں کہ نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہیں۔ اپنے ذہن میں ان نعمتوں کو یاد کریں جو کہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، یعنی شکر گزاری کو اپنائیے۔ جذبات میں نرمی اور لچک زندگی میں سکون فراہم کرتی ہے، جو کہ انسان کی ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ جب ہم لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسرے لوگ کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج کیا بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں سے باتیں کر کے بہترین انداز سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ان تمام طریقوں کو اپناتے ہوئے ہم اپنے جذبات کو احسن طریقے سے منظم کر سکتے ہیں اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات کے ماسٹر بھی بن سکتے ہیں۔